हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा और आपका स्वागत करती हूं रेवंशी एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके मैं आज स्टार्ट करवाने वाली हूं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मैं आपको करवाने वाली हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉब्लम्स करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है मेरा सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पे। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट अगेन ये एमकॉम के रेगुलर एग्जाम में है, सेम फोर्थ के, एमकॉम के आइडल एग्जाम में है, सेम फोर्थ के। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और ये है सेकेंड ईयर बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट का सब्जेक्ट। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो आप पक्का एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला चैप्टर एक्सप्लेन किया है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस। अगर आप उसको ये यूट्यूब के वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस यूट्यूब के वीडियो के जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख पाए तो इस पे स्क्रीन पे अभी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की शीट दिखाई देगी। एक बार देख लीजिए उस शीट को। वहां पे जो भी सर्टेन प्रॉब्लम्स से मैंने आपको शीट में दिखाए हैं उसमें मैक्सिमम मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगी इसमें वीडियो में। अदरवाइज अगर मैं कर नहीं पाई तो मैं ये थर्ड वीडियो बना दूंगी, जिसमें थर्ड वीडियो में फिर यही जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो शीट में दिखाई दे रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अ बैंक ऑफर्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये 10 साल के लिए बैंक ऑफर कर रही है 12% इन्वेस्टमेंट पे, पर एनम के इन्वेस्टमेंट पे। अगर कोई बंदा इफ यू इन्वेस्ट सम ऑफ रुपीज 1 लाख, नो 1 लाख नहीं है, ये 12 लाख है, माफ कीजिए, यहाँ पे 12 लाख लिखा हुआ है। तो 12 लाख अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज वन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन द स्कीम, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय यू। तो ये प्रॉब्लम में जो भी गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे है। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। मैं नंबर 1 इसको नीचे लिख देती हूँ। अब अगर आपने प्रॉब्लम को देखा तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी गई है और हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जो है 12 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12%, दैट इज 0.12 और n नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं इसमें 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये है इंफॉर्मेशन गिवन, तो हम लोग यहाँ पे इसमें लिख देंगे कि ये गिवन है। और आपके प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करो तो उसमें भी हमेशा गिवन आप पहले ही लिख दीजिए, ताकि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान दीजिए, जब भी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर के बेस पे फाइंड आउट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू में हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेस पे फाइंड आउट करना होता है। तो फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू n नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम लोग को फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे प्रेजेंट वैल्यू है 12 लाख रुपए, ये 12 लाख, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0.12 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स यानी 10। फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 12 लाख। हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस 0.12 दैट इज 1.12 रेज टू 10 ईयर्स, अगेन 12 लाख। अब हम क्या करेंगे, 1.12 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 1.12 करेंगे
और मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे और इक्वल टू की साइन देंगे 11 टाइम्स, तो आपको ये 9 टाइम्स, तो आपको ये इसकी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट करके रखी है, इट इज 3.1058। अगर आप चाहें तो अभी मेरे साथ में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और 1.12 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इक्वल टू करके 9 टाइम्स अगर आप प्रेस करेंगे तो 1.12 की मल्टीप्लिकेशन करके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी वैल्यू निकलेगी 3.1058। अब हम लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू 12 lakh multiplied by 3.1058, it will come to 37,26,900. So this is the amount. If a bank is offering 12% interest rate, the person is going to get 37,26,900 in 10 years. Okay, this was the first problem. आ जाते हैं अब हम second problem पे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहता है? सेकेंड प्रॉब्लम कहता है व्हाट विल एन इन्वेस्टर रिसीव एट मैच्योरिटी। इन्वेस्टर रिसीव करेगा कितना अमाउंट मैच्योरिटी पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है। इफ ही इन्वेस्ट इन अ स्कीम अ सम ऑफ ₹5,000 एनुअली। अब ये एनुअली का प्रॉब्लम है यानी एन्युटी का प्रॉब्लम है। ये एन्युटी यानी सेम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो या तो आपको रिसीव हो रहा है। तो 5,000 एनुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हो at the end of the year for 9 years, पूरे साल भर के एंड में और 9 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और इंटरेस्ट रेट कितना है? तो 11% इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड एनुअली। अब वो कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं, तो जब भी कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं तो नॉर्मल बात है कि ये फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम लोग आ जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम पे और सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोग गिवन लिख देंगे। पहले ये गिवन लिख देंगे कि अमाउंट इन्वेस्टेड यानी अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? तो 5,000 रुपीज लिख देती हूँ, ₹5,000 एनुअली। हाँ, हर साल इन्वेस्ट करना है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 11%। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 11% और 0.11। हाँ, 0.11। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है n नंबर ऑफ ईयर यानी नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है 9। ओके, 9 ईयर्स लिख देती हूँ। ये है मेरी गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये एन्युटी का प्रॉब्लम है तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगी? तो फ्यूचर वैल्यू मुझे निकालना है एन्युटी का। एन्युटी की फॉर्मूला क्या होगी? अमाउंट इन्वेस्टमेंट होल ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू n -1 होल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद कीजिए ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। फ्यूचर ऑफ एन्युटी विल बी इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 5,000 रुपए। 5,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 0.11 है और रेज टू n नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 9 माइनस 1 कर दूंगी और डिवाइड बाय अगेन 0.11। ठीक है, अब तक हम लोग ने होल ब्रैकेट से नहीं निकाला है। आगे बढ़ेंगे। 5,000 अब मैं 1 प्लस 0.11 दैट इज 1.11 होल रेज टू 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.11। अगेन सॉल्व करेंगे 5,000 अगेन सॉल्व करेंगे 1.11। अब फिर से आप कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। 1.11 मल्टीप्लीकेशन देंगे, इक्वल टू की साइन कीजिए। इक्वल टू की साइन करेंगे 8 टाइम्स इक्वल टू की साइन कीजिए। तो 1.11 आपने लिखा है और इक्वल टू की साइन 8 टाइम्स करेंगे तो ये 9 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आपको मिल जाएगी 1.11 की 9 टाइम्स वैल्यू। इट विल कम टू 2.5580। ओके, 2.5580 मैं इसको ब्रैकेट से निकाल दूंगी, -1 लिखूंगी और डिवाइड करूंगी 0.11 से। अब मैंने होल ब्रैकेट से इसे अब तक नहीं निकाला है, स्मॉल ब्रैकेट से निकाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको होल ब्रैकेट से निकालेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5580 -1 तो आ जाएगा 1.5580।
ओके, 1.5580 डिवाइड बाय 0.11। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैलकुलेटर पे तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.5580 डिवाइड बाय 0.11, तो इट विल कम टू, द अमाउंट विल come to 70,808 rupees. Okay, what have they asked? What will an investor receive at maturity? तो मैच्योरिटी के टाइम पे यानी 9 साल के बाद जब एक इन्वेस्टर 5,000 रुपए एनुअली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे 9 साल के बाद में 11% इंटरेस्ट रेट पे 70,818 रुपीज रिसीव होंगे। मैं होप करती हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। एक बार अगर आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो अगर आप देखें तो मैं इसको फिर से अभी स्क्रीन पे दिखा देती हूं। स्क्रीन पे देख लीजिए इसका थर्ड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, तो इन्वेस्टर वांट्स टू फाइंड आउट, इन्वेस्टर को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। इन्वेस्टर वांट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू बी रिसीव्ड आफ्टर 15 ईयर। यानी ये आप जो ये है इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए कब मिलेंगे, 15 साल के बाद मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक इज 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, और टाइम की पीरियड कितना है 15 ईयर्स, और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ये बाद में मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। कैलकुलेट करो इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम कहता है, तो गिवन लिख देते हैं, वी वुड राइट डाउन गिवन फॉर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में गिवन है कि फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर में हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट n नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये बताया गया है कि 15 साल टाइम पीरियड है, और इसके लिए आप हमें फाइंड आउट करके दो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आ जाएंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, आ जाते हैं फ्यूचर वैल्यू में। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, तो हम लिख देंगे 0.07, और n कितना है, तो n है 15 रेज टू 15। आगे बढ़ेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.07 रेज टू 15। अब हम फाइंड आउट करेंगे 1.07 की वैल्यू 15 ईयर्स के लिए। देयरफॉर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.07, अगर इसको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो 1.07 मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू की साइन दो, और ये इक्वल टू की साइन दो 14 टाइम। तो आप जब 14 टाइम साइन देंगे ना, तो ये 15 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन दिखाएगा, और इसकी वैल्यू दिखाएगा ये 2.7590। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, it will come to 1 lakh divided by 2.7590. So the amount will come, that is 36,244.60, or present value interest factor is equal to 36,245. So this is the amount of present value interest factor. तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलिए कि अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम चाहिए या कोई प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है
तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्लीज कमेंट में डाल दीजिए जो आपको किसी सब्जेक्ट का नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपके इसमें पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आपको कोई प्रॉब्लम में ये है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, डालना मत भूलिए। अब आ जाएंगे हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम क्या कहता है, तो फोर्थ प्रॉब्लम एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लीजिएगा। फोर्थ प्रॉब्लम कह रहा है मिस्टर जेवियर हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किस बात का है, इन विच ही हैज टू इन्वेस्ट 38,950 एवरी ईयर जब भी आ गया ना तो एन्युटी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो हर साल उसको 38,950 इन्वेस्टमेंट करना है। कब तक इन्वेस्ट करना है, तो फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते रहना है। अब जब वो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 9.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। तो हमें बताओ कि अगर 38,950 हर साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी अगर वो फ्यूचर वैल्यू में जितना भी अमाउंट उसे मिल रहा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो लिख देंगे हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम के लिए गिवन। ओके, ये गिवन लिख देते हैं। पहले अमाउंट इन्वेस्टेड, ध्यान दीजिए मैं फिर से लिख देती हूं, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 38,950 रुपीज। ओके, अब वो कह रहे हैं, ओके जस्ट अ मोमेंट, ओके कह रहे हैं कि 38,950 एनुअली, हाँ अमाउंट इन्वेस्टेड एनुअली, ठीक है, एनुअल इन्वेस्टमेंट है ये। अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स तो लिख देते हैं टाइम ऑब्लिक नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स है नंबर ऑफ ईयर्स। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 9.5%, और मैं बोल सकती हूँ 0.095। ओके, क्योंकि 9.5 है तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इट विल कम टू 0.095। ओके, सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज अ गिवन अमाउंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम्स है। आ जाएंगे हम लोग फॉर्मूला पे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब आप अगर देखें यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे भी हम लोग ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की, पर यहाँ पे क्या था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनुअली इन्वेस्टमेंट हो रही है और 15 साल की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगी। तो फॉर्मूला बदलेगी तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला का, present value interest factor will be equal to future value multiply by 1 plus rate of interest raised to n minus 1, again divide rate of interest bracket में again 1 plus rate of interest raised to n। ये फॉर्मूला होगी, future value will be present value will be equal to future value multiply by 1 plus rate of interest raised to n minus 1। नीचे डिवीजन डिवाइड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में अगेन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू n। तो ये फॉर्मूला होगी जहां पे एन्युटी यानी एनुअल ये हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है या एनुअल पेमेंट मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ है 38,950 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.095 raised to n number of years यानी 15 minus 1 divide by rate of interest again 0.095 ब्रैकेट में 1 plus 0.095 raised to 15। यहाँ पे जो अमाउंट ये आएगा, वैल्यू आएगी, वही वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 38,950 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.095 रेज टू 15 अगर आप करेंगे 1 प्लस 1.095 रेज टू 15 माइनस 1 0.095। इसको और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो
प्रॉपरली हो जाएगा 38,950। अब हम इसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। अगेन 1.095 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू की साइन देंगे कैलकुलेटर पे 14 टाइम्स। तो ये 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.095 से, तो टोटल 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल 15 टाइम्स आप करके देखिए एक बार, 15 टाइम्स होगा तो 1.095 की वैल्यू होगी 3.9013 से। तो 3.9013 माइनस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे अगेन 0.095, ब्रैकेट में 3.9013। ओके, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 38,950 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 2.9013, और जब 0.095 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.9013 से तो अमाउंट वैल्यू आएगी 0.37062। ओके, अब एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर पे करके। मेरे हिसाब से ये मैंने अमाउंट राइट ही निकाला है, पर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 38,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2.9013, डिवाइड करेंगे 0.37062 से, तो आई थिंक सो वैल्यू आ जाएगी 3 लाख ओके, वैल्यू आ जाएगी 3,04,909.70। okay, so this will be the value of present value interest factor. If you are able to see the problem, please take out a screenshot निकाल दीजिए। अब तक मैंने 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट करवाए हैं। ये 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो पे आ जाऊंगी। ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनना चाहिए, आप ये पहले 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो शीट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की शीट है, इसको कंटिन्यू करूंगी और हम लोग 5th प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबली मैं आपको इस चैप्टर में एटलीस्ट 10 to 15 प्रॉब्लम्स कंप्लीट करवाऊंगी। अलग अलग इसके अलग अलग कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे ही। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, लिखिए आप कैसे लगे इसकी कैसे लगी मेरी टीचिंग, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको और कोई किसी प्रॉब्लम में क्वेरी है, प्लीज़ आप देख लीजिए, बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच।